नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर 28 अप्रैल 2023 को हाजिर हैं आपके सामने करंट अफेयर्स की नए क्वेश्चंस लेकर के। और उसके पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कैरियर मेकर्स कोचिंग क्लास में। आशा है आप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए समय न लेते हुए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। उसके पहले हमने जो आपसे कल पिछले वीडियो में सवाल पूछा था और उसके कमेंट्स का निवेदन किया था, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। चलिए, तो कल का सवाल हमने पूछा था आपसे, हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? रिसेंटली अ स्टैंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन प्लेयर एट शारजाह स्टेडियम? चार ऑप्शंस हैं: महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो सही आंसर है इसका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी हैं। इनके नाम पर शारजाह में एक स्टैंड रखा गया है स्टेडियम में, इनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। सचिन तेंदुलकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सचिन तेंदुलकर आपके सामने यह हैं हैंडसम से। इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया था और खेल में भारत रत्न दिए जाने वाले या पाए लेने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी ही हैं। आपके 50वें जन्मदिन 24 अप्रैल को इनके नाम पर शारजाह में एक स्टैंड रखा गया है इनके सम्मान के लिए। चलिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व बौद्धिक दिवस चार ऑप्शंस हैं: 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल। तो विश्व बौद्धिक दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक दिवस, आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की स्थापना विश्व बौद्धिक संगठन WIOP द्वारा सन 2000 में की गई। इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। किसके लिए? इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में। क्या जागरूकता बढ़ाने की बात हो रही है कि जो पेटेंट का, जो हम प्रोडक्ट का पेटेंट कराते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन का दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कोई भी प्रोडक्ट का कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन मनुष्य के दैनिक जीवन पर क्या असर डालता है, इसका अध्ययन के लिए विश्व बौद्धिक दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। WIPO संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों में एक है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है। हमारा देश भारत भी WIPO का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? हु became the youngest bowler to take 200 wicket in T20 international cricket recently? चार ऑप्शन है: कागिसो रबाडा, हर्षल पटेल, शाहीन अफरीदी, अंजिक्य रहाणे। तो सही ऑप्शन है शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। यह है शाहीन अफरीदी। आप इन्हें, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, उन्हें जानते होंगे। पाकिस्तान के बारे में भी जानते होंगे। पाकिस्तान इन दिनों और अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था में जूझ रहा है। महंगाई चरम पर है। लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं, तरस रहे हैं। आटा, दाल, चावल की कीमतें इतनी ज्यादा है कि आम इंसान उसे खरीद नहीं पा रहा है। विद्वानों का अनुमान है कि हो सकता है कहीं गृह युद्ध ना हो जाए,
या सेना तख्ता न पलट दे। हालांकि पाकिस्तान की नीयत और किस्मत सदा ऐसी ही रही है। खैर, पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन अफरीदी ने हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। इन्होंने 25 साल 157 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी KL राहुल हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत हैं। इन तथ्यों को भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द थर्ड फेज ऑफ 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा। तो सही आंसर है इसका उड़ीसा। उड़ीसा में के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। आइए कुछ उड़ीसा के संबंध में जान लें। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्धन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? इन विच स्टेट डियरनेस रिलीफ कैंप वॉज स्टार्टेड रिसेंटली? 4 ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने महंगाई राहत शिविर शुरू किया है। जैसा कि आपको विदित है कि भारत पर महंगाई चरम पर है। मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, इन दोनों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुछ सरकारों ने महंगाई से राहत देने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। उसी योजनाओं के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महंगाई राहत शिविर प्रारंभ किया है। आइए महंगाई राहत शिविर के बारे में कुछ जान लें। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। ये दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया गया। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। जैसा मैंने आपसे कहा कि आइए महंगाई राहत शिविर के बारे में थोड़ा जान लें। महंगाई राहत शिविर के अंतर्गत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान के निवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 100 यूनिट के लगभग बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों को एग्रीकल्चर के लिए 1000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। इसी प्रकार अशोक गहलोत सरकार ने 10 योजनाएं बनाई हैं अपने राज्य के लिए महंगाई से राहत दिलाने के लिए, और इसका ऑनलाइन पंजीयन 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है या किसे नियुक्त किया गया है? Who was recently appointed as the chairman of NASSCOM? तो संदीप सिंह, अमित मिश्रा, राजेश सिंह, अनंत महेश्वरी। तो सही आंसर है अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी को नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
भट्ट देवानंद को नियुक्त किया गया। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने, जो सुजुकी मोटरसाइकिल बनाते हैं, ने केनिची उमेदा को नया एमडी नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? भारत कौन सा देश यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द ईयू इंडिया एविएशन समिट? तो चार ऑप्शंस हैं, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है भारत। भारत यूरोपीय संघ और भारत विमानन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन ईयू इंडिया एविएशन समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह हवाई परिवहन संबंधों और यूरोपीय संघ भारत की पारस्परिक रूप से चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदू मिस्मी जनजाति कहां पाई जाती है और हाल ही में यह चर्चा में क्यों है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इदू मिस्मी जनजाति कहां पाई जाती है और हाल ही में यह चर्चा में क्यों है? चार ऑप्शंस हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। चलिए आज जान लेते हैं कि इदू मिस्मी जनजाति के स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इदू मिस्मी जनजाति के कुछ लोग। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक राज्य है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। राज्य विभिन्न स्वदेशी जनजातियों का घर है, जिनमें से एक की भूमि की जनजाति है। जनजाति की एक विशिष्ट संस्कृति परंपरा है जो क्षेत्र के वन्य जीवों, विशेष रूप से बाघों और गिबन्स की से जुड़ी हुई है। यह जनजाति वर्तमान में दिबांग वन्य जीव अभयारण्य, जो दिबांग वन्य जीव अभयारण्य है, जो प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है, उसके खिलाफ विरोध कर रही है। तो इदू मिस्मी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है और यह जनजाति दिबांग वन्य जीव अभयारण्य में जो टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है उसका ये विरोध कर रही है। इसी वजह से यह चर्चा में थी। भारत में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। इन विच स्टेट मरीन नेशनल पार्क इन इंडिया? गुजरात, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। चार ऑप्शंस हैं। तो सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, स्थित है। तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान लगभग 560 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक संरक्षित क्षेत्र है। पार्क में तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित 21 द्वीपों का एक समूह शामिल है। इस क्षेत्र को 1980 में एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और बाद में 1989 माने 1989 में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में शामिल किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा रंगघर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द रंगघर विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? चार ऑप्शंस हैं, असम, मेघालय, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो रंगघर असम में स्थित है। रंगघर असम में स्थित है। यह है रंगघर। आप इसका स्क्रीन पर इसके पिक को देख सकते हैं। रंगघर असम में स्थित है। यह हाल ही में सुर्खियों में था क्योंकि असम सरकार ने इसके विकास के लिए एक योजना पेश की है। रंगघर भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित एक 2 मंजिला इमारत है। इस इमारत का एक समृद्ध इतिहास भी है। रंगघर को एशिया का सबसे प्राचीन एम्फी थिएटर में से एक माना जाता है। जो एम्फी थिएटर हैं, जो पहले थिएटर्स ही हुआ करते थे, तो एशिया के सबसे प्राचीन एम्फी थिएटर में एक माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? रिसेंटली विच कंट्रीज कमर्शियल लूनर लैंडर वेंट मिसिंग आफ्टर अनसक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून? कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर भेजा गया लेकिन दुर्भाग्यवश ये असफल हो गया। वो किस देश का था? चार ऑप्शंस हैं, चीन, जापान, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान ने कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर, लेकिन ये असफल हो गया। भारत जापान को पीछे छोड़कर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। ऑटो बाजार माने ऑटो व्हीकल का बाजार बन गया है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिंदा हैं। टोक्यो दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर है। आप आज का क्वेश्चन है जो आपके लिए हमेशा के लिए हम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि उसके आंसर को कमेंट्स पे जरूर लिखें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके लिए और बेहतर त्रुटि रहित वीडियो बना सकें जो आपके एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में काम आए। तो प्रश्न है आज का, कहां पर हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? Where has the world's second deepest blue hole at 900 feet been revealed recently? चार ऑप्शंस हैं, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में देंगे। हमें आशा ही नहीं विश्वास है। हमारा वीडियो कैसा लगता है इस बारे में कमेंट्स जरूर करें। तारीफ ना करें, जरूरी जो भी हमारी कमियां हैं उन्हें बताएं। हम उन्हें इम्प्रूव करने का भरसक प्रयास करेंगे ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए उपयोगी बन सके। इसी के साथ हम आप इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।